अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आवर वीलॉग नंबर 13। और इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स में विस्परिंग पाइन्स रिज़ॉर्ट, जो कि पीस वावा में लोकेटेड है। और ये इस्लामाबाद से तकरीबन घंटा सवा घंटा की मुसाफियत पे है। और जिस तरह आप देख सकते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन। और हाईलैंड क्लब जो पुराना है उसके जो है वो आप क्या कहते हैं लाइक उसके साथ ही है। इधर आ जाओ। तो इस वक्त हम जो हैं, ये इनकी मेन रिसेप्शन का एरिया है। और ये इस वक्त अभी हमने ब्रेकफास्ट किया है। कल हमने चेक इन किया था। ये पीछे मेरे आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं। और ये बारबेक्यू की जगह है जहाँ पे हम आए हैं। इधर अभी बारबेक्यू की जो है वो हो रही है, प्रेपरेशंस हो रही हैं। तो इस तरह के मैं आपको बताता हूँ कि इधर किस वक्त आया जाए और क्यों आया जाए। तो बात यूँ है कि हमें किसी ने रेफ़र किया कि जी हम इधर आएँ और क्या कहते हैं विस्परिंग पाइन्स रिज़ॉर्ट नया बना है। और पहले हाईलैंड क्लब होता था, बिल्कुल इसी के ऊपर टॉप पे हाईलैंड क्लब है। और उसके बाद ये विस्परिंग पाइन्स बना है। तो विस्परिंग पाइन्स पे अभी लाइक फ्राइडे है और 23 अगस्त यानी कि जो हब्स का है। और इसमें अभी क्लाउडी इस वक्त है। तो मेरा ख्याल है जो व्यू जो इनके अपार्टमेंट्स का है वो मतलब जो टॉप फ्लोर के व्यू हैं वो बहुत ही अच्छी है। रेस्टोरेंट का व्यू बहुत अच्छा है, जगह बहुत अच्छी है। तो मेरा ख्याल है जो मरी में रश पड़ता है, मरी में जाने से बेहतर है कि आप जो है वो पीस वावा में जो अभी नए रिज़ॉर्ट्स बन रहे हैं उनकी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अब कमिंग ओवर टू स्पेसिफिकली दिस विस्परिंग पाइन्स, अभी ये तैयार हो रहा है। इसमें कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं। पॉजिटिव तो ये है कि इट्स अ गुड प्लेस फॉर क्या कहते हैं आपकी वेकेशन और हॉलीडेज़ आप इधर स्पेंड कर सकते हैं। काम एंड क्वाइट जगह है और इनकी अकोमोडेशन भी अच्छी है, काफ़ी स्पेशियस है। और रेस्टोरेंट है लेकिन मेन्यू लिमिटेड है। खाना जो है वो 10 आउट ऑफ 4 है। और खाना में भी शायद ईद की वजह से इनके शेफ़ छुट्टी पे हों, लेकिन खाना जो है वो मज़ेदार नहीं था। रात को हमने चिकन कढ़ाई एक तो मेन्यू बहुत लिमिटेड है और कॉन्टिनेंटल नहीं है, चाइनीज़ नहीं है और बहुत से और डिशेस नहीं हैं। मतलब फ़ास्ट फूड में भी फ़ास्ट फूड की चेन है। आज जो हम डिनर में हम प्रेफर यही करेंगे कि फ़ास्ट फूड ले लें। और पिज़्ज़ा वगैरह नहीं है, बाकी इटालियन डिशेस नहीं हैं। तो जो इस्लामाबाद की बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में होने का फ़ायदा ये था कि ये अच्छे शेफ़ इधर बिठा सकते थे, जो कि मैं ख्याल एक इनका नेगेटिव है और एक रिकमेंडेशन है कि अपने रेस्टोरेंट का जो है ना टेस्ट अच्छा करें। बहरहाल जो वैल्यू फॉर मनी है वो 10 आउट ऑफ 5-6 कह सकते हैं आप फूड के मामले में। और फूड बहुत ही टेस्टलेस था। ब्रेकफास्ट अच्छा था लेकिन एक्सपेंसिव है, मतलब इतना सस्ता नहीं है। जगह के पैसे हैं ऑब्वियसली, यू आर पेइंग फॉर दी प्लेस और जो आपकी ये पूरा एनवायरनमेंट है। बट टेस्ट इज़ नॉट गुड। लेकिन टेस्ट जो है वो इंसान के अपने हाथ में और वो किसी वक्त भी अच्छा किया जा सकता है। मेन्यू एक्सपेंड किया जा सकता है, वैरायटी लाई जा सकती है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर दूसरी चेन्स जो हैं वो अगर नारान कागान की तरफ जो चेन्स हैं जिनके फूड चेन्स भी और होटल्स भी हैं, अगर दे कैन डू इट तो इनके लिए तो मसला ही नहीं है जो पार्टीज़ इधर इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं। ये बात होगी। एक तो ये रिकमेंडेशन है मेरी। बाकी साइट इनकी बहुत अच्छी है, रहने के बड़ा मैंने एंजॉय किए। कल रात जो वैली से आपको ठंडी हवाएं चल रही थी, वो बड़ी आपको गैलरी के अंदर बैठ के बड़ा आप एंजॉय किया। आप अपना पीस ऑफ माइंड आपको मिल जाता है। अच्छा, फिर इनकी रेस्टोरेंट जो है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनकी रेस्टोरेंट की बिल्डिंग है मेन, और बड़ी मज़ेदार और डिफरेंट टेरेसेस में बनी हुई है। और अभी आपको मैं व्यू भी चेक कराता हूँ। ये शुरू में रिसेप्शन है इनकी और ये इनका मेन बारबेक्यू का स्टैंड है। अच्छा, तो बात ये है कि अब जो हमने अपार्टमेंट लिया वो है 2 बेडरूम अपार्टमेंट है। इनके अपार्टमेंट्स भी मैं आपको अभी लेके चलता हूँ।
अब जो बेसिकली अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट हम पाकिस्तानियों को थोड़ा सा समझना चाहिए। वैसे तो तकरीबन सबको ही पता है, लेकिन फॉर देम देयर मैनेजमेंट और फॉर देयर सीनियर मैनेजमेंट या ओनर्स, उनके लिए थोड़ा है कि थोड़ा इंटरेस्ट ले लें यार। अपार्टमेंट का मतलब होता है कि आप जिसमें सेल्फ सफिशिएंटली आप एक फैमिली जो है उसमें वो रिज़ाइड कर रही है, जिसका अपना किचन है, उसके अंदर आप अपनी रिसोर्सेज में जो है वो काम कर रहे होते हैं। एक सेकेंड ज़रा। तो अपार्टमेंट का तो यही मकसद होता है। वर्ल्ड ओवर आप कहीं भी चले जाएं, जहाँ भी अपार्टमेंट लेंगे वहाँ पे तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन तक लगी होती है। और इवन पाकिस्तान में भी है, आप आएँ, आप सिटीज़ में जो फर्निश अपार्टमेंट्स आप जब बुक कराते हैं तो उसमें वॉशिंग मशीन तक अवेलेबल है। एटलीस्ट मेरा जो अपार्टमेंट है उसमें तो सारे हैं। अच्छा, जगह नो डाउट कि उनकी जगह बहुत अच्छी है। सिर्फ एक जो है ना, एक आपको सेंस चाहिए, एक आपको वो चाहिए कि उसको सेट किस तरह करना है। तो वो मेरे ख्याल मैनेजमेंट उसकी ज़िम्मेवार है और ओनर्स को चाहिए कि वो उसके ऊपर तवज्जो दें ताकि आपको रेटिंग अच्छी मिल सके। बाकी इन्वायरमेंट 10 आउट ऑफ 10 है, ठीक हो गया जी। स्टाफ बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छा है, मतलब स्टाफ इज़ मोर देन गुड, आप कह सकते हैं, देन दी मैनेजमेंट। तो स्टाफ बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है, जो वेटर्स बेचारे जो काम कर रहे हैं, और वो टिप के हकदार भी हैं क्योंकि कोविड के बाद दोबारा ये बिज़नेस रिवाइव हुआ है। तो ये मेरी तरफ से पॉइंट था। इट्स नॉट, मतलब इट शुड नॉट बी टेकन एज इन नेगेटिव सेंस। ये पॉजिटिव क्रिटिक में लेना चाहिए। और उसको जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्वियसली मैं फिरता रहता हूँ, टूरिज़म का भी मैं मतलब शौक़ रखता हूँ हर जगह, मतलब तो हर एक की ऑब्जर्वेशंस होती हैं हर चीज़ की। तो ये एक वो प्लस पॉइंट्स हैं जो कि हम जो पॉइंट्स हैं जो एक एज अ कस्टमर जो है, जो शॉर्ट कमिंग्स है उसको दूर करके जो लोग हैं वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। खाने के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए। टेस्टलेस फूड था सारा, इतना एक्सपेंसिव, वो टेस्टलेस खाना खा के तो ब्रेकफास्ट मज़ेदार था। जो चीज़ अच्छी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी लंच तो हम करने के मूड में नहीं है। अगेन आई विल ट्राई डिफरेंट डिशेस टुनाइट, और उसके बाद भी मैं आपको उसका फिर अपडेट दे दूंगा। तो आइए थोड़ा सा आपको मैं इनका जो है, इट्स विलास भी अवेलेबल हैं, इसमें अपार्टमेंट्स हैं लाइक, और बाकी रूम्स हैं इनके, सिंगल बेडरूम भी हैं। 8,000 से शुरू होते हैं। और लेकिन रेस्टोरेंट बहुत ही कमाल है, आउटस्टैंडिंग रेस्टोरेंट, मतलब टेरेसेस में बना हुआ है वैली व्यू की तरफ। वो मज़ेदार, सबसे मज़ेदार चीज़ वो है। और उसके बाद अपार्टमेंट्स का व्यू बहुत अच्छा है अगर अपार्टमेंट्स को ये फर्निश कर दें। तो चलें हम जाके अब देखते हैं कि यहाँ से अब कहाँ, इधर से जी जगह आ जाए। तो मैं अभी आपका कैमरा दूसरी तरफ करता हूँ। तो लेट्स सी, तो कमरे में जा रहे, अच्छा जी। ये जी अभी हम कैफेटेरिया रेस्टोरेंट एरिया से जो है अभी हम अपार्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। स्कैटर्ड अकोमोडेशन, अच्छी मज़ेदार जगह है, और रात को तो ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। ये देखें बर्ड्स, अच्छा ये देखें इसमें बर्ड्स हैं, डक्स वगैरह हैं। उस आगे वाले में ना बर्ड्स हैं, पता नहीं क्या है ये। बारह, ये एक छोटा सा बनाया हुआ है। तो एंटरटेनमेंट एक फैमिली प्लेस है, आप आएँ एंजॉय करें। जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ये देखें, ये भी इनके रूम्स हैं। ये खूबसूरत क्लाउडी मौसम है। और ये हम अपार्टमेंट्स की तरफ, ये ऊपर जो छत पे आपको बैक साइड से नज़र आ रहा है, विस्परिंग पाइन्स का ऊपर इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है। और ये आपका जो है वो एक पार्किंग ये है इनकी। ऊपर भी इन्होंने ये बर्ड्स वगैरह हैं, केज। और इसके ऊपर जनाब आपको हाईलैंड नज़र आएगा, इसी की टॉप पे हाईलैंड है। वो जो वाइट बिल्डिंग पीछे नज़र आ रही है वो हाईलैंड की है। ये पाकिस्तानी फ्लैग जी, ये हाईलैंड का हिस्सा है, हाईलैंड क्लब का। तो उसी की बेस में ये विस्परिंग पाइन्स है। तो ये 5वें फ्लोर पे हमारा अपार्टमेंट है, और ये उसका रास्ता है। और
आपको दिखाते हैं कि अपार्टमेंट में अभी क्या है। ब्रेकफास्ट का मज़ा आया वैसे, क्यों भी? अब सीढ़ियाँ चढ़ने का जो है मरहला आया है। सीढ़ियाँ चढ़ने का मरहला थोड़ा सा काफ़ी होता है। आ जाए जी। उफ, अभी साथ साथ आपको हम वो भी बताएंगे व्यू। वो हाईलैंड जी, अगेन पाकिस्तानी फ्लैग। चलते हैं आगे। अच्छा जी, आप पीर हवा मनाल तो सब नहीं देखा होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मनाल से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पे जो है वो ये विस्परिंग पाइन्स जो है वो हाईलैंड के साथ ही वो इन्होंने बनाया हुआ है। गुड फैमिली प्लेस। खाना इम्प्रूव कर लें और थोड़ी सी वो कर लें, स्टैटिक्स थोड़ा इम्प्रूव कर लें तो मैं ख्याल बहुत अच्छी जगह है। अब तो आपके व्लॉगर की भी, और हाँ जो सीनियर सिटीज़न हमारे साथ थी और वो आके इधर फांसी गई थी, क्योंकि मसला ये है कि 5वें फ्लोर पे अपार्टमेंट था और लिफ्ट कोई नहीं है, रूम सर्विस अवेलेबल नहीं है इधर। उनको बताओ। तो ये आपको हम अपने फ्लोर पे पहुंच गए। ये मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये गैलरी से निकलें, ये हमारी बेडरूम है। खूबसूरत व्यू है। अभी क्लाउड्स आए हुए हैं और जो ये सारी आबादी है ये 5th फ्लोर से जी, और ये साइड पे जो है वो और ब्लॉक एक्सटेंड कर रहे हैं मेरे ख्याल। तो यहाँ पे जो है ना रात को बड़ी अच्छी विंड चलती रही है। फुल मून आज हो जाएगा मेरे ख्याल। कल भी चांद की वो मून लिट कमरे थे, क्योंकि ये जो ये है ये आपका बेसिकली ईस्ट है, तो यहाँ से सनराइज़ होता है और दूसरी साइड पे वो सेट होता है। तो ये गैलरी इसकी चारों तरफ है 5th फ्लोर पे। तो चलें कमरे में जाके आपको फर्नीचर दिखाते हैं कि क्या कुछ इन्होंने हमें दिया है। ये B9 कमरा है जी, B9 कमरा है। ये देखें, ये किचन है जो नॉन ऑपरेशनल है। ये सारी चीज़ें हमारी हैं जो हम ख़रीद के रखी हुई हैं। टेक अवे, सारे टेक अवे, रूम सर्विस कोई नहीं है। ये सब नॉन ऑपरेटिव है, लगा हुआ है स्टोव, पता नहीं कब चलेगा। और क्रॉकरी नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, फ्रिज नहीं है। एटलीस्ट इलेक्ट्रिक केटल की रख दो यार चाय पीने के लिए। पता नहीं जय नमाज ही उनकी है। ये हमारा लाउंज की रियर विंडो का व्यू है, वही जो मैंने ऊपर ये हाईलैंड आपको नज़र आ रहा है। और ये सारा जो है, अब हम आपको इधर से दिखाते हैं। लाइक ये खालम खाली लाउंज, एक बैठने की एक चेयर ये है जी, और एक चेयर ये है। तो ये आपकी पूरा लाउंज है। सामने देखें सड़क बड़ी प्यारी नज़र आ रही है। चले जी, कोशिश करते हैं कि ड्रोन की फुटेज यहाँ पे ड्रोन अलाउ कर दें उड़ाना, और ड्रोन की कुछ एक दो आपको शॉट्स ऊपर चढ़ा के दिखा दें। तो आप इम्प्रूव करेंगे तो ये सारे जो इस्लामाबाद यहाँ से वो दूर इस्लामाबाद नज़र आ रहा है, उस जगह पे ये रिज लाइन क्रॉस करें तो इस्लामाबाद की लाइटें रात को नज़र आती हैं। अभी तो थोड़े से क्लाउड्स और वो डस्ट है। तो इस्लामाबाद का सारा क्राउड क्या, लाहौर कराची से लोग इधर आके रहेंगे, प्रोवाइडेड
कि यू इम्प्रूव योर सेल्फ, ठीक है ना जी। ये ऊपर बूस्टर भी लगा हुआ है। तो इसके साथ ही मैं अभी सूरज की थोड़ी सी वो सूरज कभी आ रहा है कभी स्कैटर्ड क्लाउड्स हैं, तो आज लगता है बारिश हो जाएगी। तो चलें फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। ड्रोन के बेड आपको बेडरूम में एक बार दिखा दूं। बेडरूम ज़रा देख लें। बेडरूम देखें जी, ये बेडरूम है, इधर कहीं भी मैट्रेस नहीं आ सकता। ये छोटा सा बेडरूम है और ये इतनी बड़ी कबर्ड इन्होंने बना दी है जिस तरह पता नहीं लगेज कोई लेके आएगा। अपार्टमेंट के लिहाज से चलो ठीक है। वॉशरूम्स अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं, छोटे हैं। वॉशरूम में कोई एग्जॉस्ट नहीं है या जस्ट इमेजिन। ये इसके साथ ही दूसरे कमरे का वॉशरूम है, शीशा है, बंद वॉशरूम है। छत में एग्जॉस्ट होते हैं, बनाने वाले की वैसे सलाम है कि छत में एग्जॉस्ट लगा के ये एग्जॉस्ट यहाँ से विंडो से बाहर की जा सकता है। तो वॉशरूम में बगैर एग्जॉस्ट के वॉशरूम बनाया हुआ है। लेकिन मेरा काम है व्यूअर्स को जो है वो सही गाइड करूं। तो एटलीस्ट जो है ना वो जब तक इम्प्रूव नहीं होता तब तक बड़ा मसला है। विस्परिंग पाइन्स का जो है ये किड्स प्ले एरिया है और कुछ आउटडोर सिटिंग है। ये इस वक्त मगरिब का टाइम हो चुका हुआ है और ये बच्चे कुछ खेल रहे हैं और ये सारा इधर सिटिंग है। इधर भी कुछ अकोमोडेशन है और लाइक ये इधर भी बैठने की जगह है। इट्स अ गुड प्लेस, एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है। और जिस तरह कि आप देख रहे हैं ये पाथवे है, ये पाथ है जी। ये हम ऊपर से ये जो किड्स प्ले एरिया था तो इधर से हम आ रहे हैं और ये पाथ है, अंधेरा हो चुका हुआ है। तो देखते हैं कितना नज़र आ रहा है कितना नहीं है। देखो देखो कितना नहीं। ये स्टेप है, ये इधर से ये है और अगेन आहिस्ता आहिस्ता। और ये हम जो हैं स्टेयर से मेन रोड पे हिट कर गए हैं। जो इनकी ये जी मेन रोड और वो इनका ये वही बिल्डिंग है रिसेप्शन एरिया। रिसेप्शन और ये हमने आपको सारा आगे फिर दिखाया है। ये भी इनके रूम्स हैं इधर और ये इनका फिर आगे पार्किंग और अपार्टमेंट्स को रास्ता जाता है। और ये इनका रिसेप्शन और मेन रेस्टोरेंट है। ये आप देख रहे हैं रात का वक्त है और अच्छा सीन है। मुख्तलिफ टेरेसेस बनाए हुए इन्होंने, बैल्कनीज। यहाँ से वैली व्यू आपको मैं दिखाता हूँ, अच्छा बनाया हुआ है। और ये रात को वही बारबेक्यू का स्टैंड है और ये कमरे। तो ये जनरल जी मैंने कहा आपको दिखा दूँ एरिया।
स्टे ट्यून, हमारा चैनल सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलें और फिर मैं कोशिश करता हूँ ड्रोन के शॉट्स आपको मिल जाएं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।